साहब भीमराव अम्बेडकर जी को हिरासत हकीकत पेश करते हुए साथियों, आज जो ये सभा यहां बुलाई है, आप जानते हैं कि इसका मैसेज पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं, पूरे देश के अंदर एक मैसेज गया है साथियों। जिस तरीके का जनसैलाब इस मैदान के अंदर है और अभी भी लोग इस मैदान के अंदर आ रहे हैं, चारों तरफ रास्ते रोक दिए, गाड़ियां रोक दी गई, बसें यहां पर 10-10 किलोमीटर दूर रोक दी गई। लोग अपने साधनों से पैदल यहाँ आए, लेकिन आज उसके बाद भी इस मैदान को भर के डाल दिया। इसमें कहीं कदम रखने की जगह नहीं है साथियों। अभी भी आप उन पर देख सकते हैं किस तरीके से जनसैलाब आ रहा है साथियों। पूरे शहर की यही हालात है, पूरे शहर में जाम है। दोस्तों, आप जानते हैं कि आज उत्तर प्रदेश के अंदर किस तरीके का उत्पीड़न आज दलितों का, पिछड़ों का, अल्पसंख्यकों का शोषण हो रहा है साथियों। दोस्तों, बहुत दिनों से आप देख रहे होंगे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का संघर्ष। जहां भी कोई बात होती है, जहां भी किसी को जरूरत पड़ती है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उसके लिए वहां खड़े हो जाते हैं, उसकी मदद के लिए खड़े हो जाते हैं। पूरे प्रदेश का माहौल आपके सामने है साथियों। प्रदेश छोड़िए, किसी भी प्रदेश में अगर किसी पिछड़े के साथ, किसी दलित के साथ, किसी शोषित के साथ अगर कोई अन्याय होता है तो उसे लड़ने का काम चंद्रशेखर जी कर रहे हैं साथियों। दोस्तों, मेरी आपसे गुजारिश है, मेरी आपसे अपील है कि आप एकजुट होकर अध्यक्ष जी के हाथों को मजबूत करें, इस पार्टी को मजबूत करें और जिस तरीके से यहाँ पर इकट्ठा हुआ है, इसी तरीके से एक मैसेज देने का पूरे प्रदेश में काम करें और सबको जोड़ने का काम करें साथियों। किस तरीके का उत्पीड़न आज नेताओं के साथ, मुस्लिम समाज के लोगों के साथ हो रहा है, किस तरीके से उनको जेलों में भरा जा रहा है और कोई पार्टी उनका सुध लेने वाली नहीं है। जब मुस्लिम लीडर जेल में जाते हैं, जब किसी समाज के लीडर जेल में जाते हैं, उनकी पार्टी के अध्यक्ष उनकी तरफ मुंह मोड़ के भी नहीं देखते साथियों। मुझे उम्मीद है अध्यक्ष जी से वो हमारी लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। मुझे उम्मीद है अध्यक्ष जी से, जहां किसी के ऊपर, जैसे आज से पहले भी उन्होंने जो भी जिसके ऊपर शोषण हुआ उसका काम, उसकी मदद करने का काम किया है, उसी तरीके से मदद करने का काम करेंगे। पुलिस प्रशासन के लोग जो है वो सामने आकर व्यवस्था में खड़ा रहे, उसके सामने बहुत व्यवस्था हो रही है। जो लोग किसी तरह की साथियों, मैं आपसे यही अपील करना चाहता हूं कि एकजुट होकर हमें 27 बहुत दूर नहीं है, हमें 27 के लिए काम करना है। और निश्चित तौर से आपने सभी दूसरे प्रदेशों में जहां चुनाव हुए, रिजल्ट देखा और नतीजा भी आपके सामने रहा किस तरीके का है। मैं आपसे अपील करता हूं, यदि आपने एकजुट होकर मेहनत कर दी तो वो दिन दूर नहीं जब उत्तर प्रदेश के अंदर आपकी सरकार होगी और भाई उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे साथियों। जो बाबा साहब का सपना था, जो बाबा साहब ने सपना देखा था इस देश की गद्दी का, ऊपर वाले ने चाहा अगर आप इसी तरीके से लगे रहे, मेहनत करते रहे तो वो दिन भी दूर नहीं होगा जिस दिन भाई इस देश की सर्वोच्च कुर्सी पर बैठेंगे और अपने समाज के लिए काम करेंगे, दलित समाज के लिए काम करेंगे, समाज के लिए काम करेंगे। साथियों, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, हमें बहुत उम्मीदें हैं अपने भाई से, बहुत उम्मीदें हैं, क्योंकि जैसा माहौल उत्तर प्रदेश का आपने देखा, किस तरीके से शोषण नेताओं का हो रहा है, किस तरीके से फर्ज लेकिन कोई उनकी सुनवाई करने वाला नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ, मैं आशा करता हूँ भाई से कि भाई अपने लोगों का अगर उत्पीड़न होगा तो उनकी आवाज बनने का काम करेंगे, उनकी मदद बनने का काम करेंगे। इतना ही कहना चाहता हूँ। जय भीम, जय भारत, खुदा हाफिज। धन्यवाद माननीय विधायक। मैं अनुरोध कर रहा हूँ हमारी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय रविंद्र भाटी एडवोकेट जी से, जो कृपया आए और अपनी बात को
राष्ट्रवादी जय भीम, जय भीम। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भीम आर्मी चीफ एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी, बाबा साहब के, काशीराम साहब के मिशन के असली वारिस, बांग्लों की आवाज बुलंद करने वाले, अत्याचार के खिलाफ लड़ने वाले, शेरों के शेर, गब्बर शेर भाई चंद्रशेखर आजाद जी को अपना आदर्श और नेता मानते हुए 2 लाइनें उनकी खिदमत में पेश करता हूं। ये सामने बोलो, ये बोलो। संघर्ष के दम पर जो खुद शुरुआत बदलना जानते हैं और बड़ी से बड़ी मुश्किल से निकलना जानते हैं, उनके लिए हमारा नहीं कभी होगा, क्योंकि वो सूर्य की तरह चलना जानते हैं, सूर्य की तरह चलना जानते हैं। ये रैली नहीं है, ये रैली है आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी की। ये बदलाव
हमारे जिला कमेटी विधानसभा कमेटी के साथी हैं, सब लोग नीचे जाके इनको दिखाने का काम करें। राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय साहब